तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ व्यापम में, जिसमें दोस्तों हम आपको सभी छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आयोजित की जाने वाली या आगामी परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियां और MCQ जो है लाते रहते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही 15 अगस्त रविवार 2024 को छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए दोस्तों एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो उसी के संदर्भ में दोस्तों हम यह वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है जानकारी आपको मुहैया करा रहे हैं। इसमें दोस्तों कुल 25 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने में दोस्तों हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। पहला है नाइजर, दूसरा है नील, तीसरा है जैरे और चौथा जो है ऑप्शन दिया गया है कांगो। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अर्थात दोस्तों भूमध्य रेखा से 2 बार पार करने वाली नदी है वह है कांगो नदी। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। सामवेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। प्रश्न क्रमांक 3 है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। राजहंस पर्व जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। तो अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो है राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक खाली स्थान है। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर जो एक पुस्तक है, इस कहानी श्रृंखला के लेखक कौन है। तो इसके ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, J.K. रावलिंग, तीसरे हैं तस्लीमा नसरीन और चौथा नंबर है सलमान रश्दी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अर्थात दोस्तों विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के जो लेखक हैं वह J.K. रावलिंग हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बस्तर, ऑप्शन नंबर बी कोरिया, ऑप्शन नंबर सी सरगुजा और ऑप्शन नंबर डी है जसपुर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अर्थात टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 6 है, फतेहपुर सीकरी को खालिस्तान द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो फतेहपुर सीकरी को जो है वह ऑप्शन नंबर डी अकबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर, इसके ऑप्शन है बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम राज्य जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा, ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है सोतकाको। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेहरगढ़ जो है हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9 है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी है केन्या सही। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विश्व में जो है सबसे बड़ा उत्पादक चाय का वह चीन है। प्रश्न क्रमांक 10 है,
माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट एटना जो है विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी पेरू और ऑप्शन नंबर डी है फिजिस ही। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। माउंट एटना जो कि विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, यह इटली में स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन है दिया गया है जे.सी. बोस, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी मेंडलीफ और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है एक्सरे के आविष्कारक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सरे के आविष्कारक के रूप में W.C. रोन्स्टन को जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय भट्टियाँ, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी क्वांटम सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माइकल फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है सन 1978 से इस राज्य की किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव आयोजित किया जाता है? सन 1978 के बाद से इस राज्य में जो है किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर, ऑप्शन नंबर सी जगदलपुर और ऑप्शन नंबर डी है राजनांदगांव। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सन 1978 से लेकर इस राज्य में जो है राउत नाचा महोत्सव का आयोजन जो है बिलासपुर जिले में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 है नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य जो है किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी अतिरिक्त कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ऑप्शन नंबर डी है अनुविभागीय दंडाधिकारी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वह अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष में शपथ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है नारायण राव मेघावाले, ऑप्शन नंबर बी शंकर राव गनोदवाले, ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है नथुजी जगताप। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सितंबर 1930 में जो है इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर जो है शंकर राव गनोदवाले के नेतृत्व में जो है जंगल सत्याग्रह किया गया था। प्रश्न क्रमांक 17 है इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। 1857 में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना जो है सोना खान में हुई थी, जिसका नेतृत्व दोस्तों बता दें आपको शहीद वीर नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। प्रश्न क्रमांक 18 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन युग्म की कमी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्णांधता और हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया और इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी एड्स और चेचक और ऑप्शन नंबर डी है रिकेट्स और बेरीबेरी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन युग्म की कमी से जो संबंधित रोग है वह रिकेट्स और बेरीबेरी है। प्रश्न क्रमांक 19 है बैगानी किस जनजाति की भाषा है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बैगानी जो है बैगा जनजाति की भाषा है। प्रश्न क्रमांक 20 है छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर बी बंशीधर पांडे, ऑप्शन नंबर सी शिवशंकर शुक्ला और ऑप्शन नंबर डी है लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार के रूप में लोचन प्रसाद पांडे जी को जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 है अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं
ऑप्शन नंबर ए अंधा भी से कुत्ता खाए, ऑप्शन नंबर बी बंदर किया जाने अदरक का स्वाद, ऑप्शन नंबर सी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, और ऑप्शन नंबर डी है ढाक के 3 पात। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 22 है कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है? कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्षमा करें पहले ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अयादि, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घ, और ऑप्शन नंबर सी है गुण, और ऑप्शन नंबर डी है वृद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कर्णोद्धार जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, कर्ण और उद्धार। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी गुण स्वर संधि जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 23 है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? तो इसका जो ऑप्शंस है बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए तबला, ऑप्शन नंबर बी सितार, ऑप्शन नंबर सी सरोद, और ऑप्शन नंबर डी है सारंगी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह जो है वह तबला बजाने में पारंगत थे। प्रश्न क्रमांक 24 है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? तो इसका जो सही उत्तर इसके जो ऑप्शन है दोस्तों बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, और ऑप्शन नंबर डी है संगमरमर। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा है वह ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थरों के शैलों से निर्मित है। प्रश्न क्रमांक 25 और यह दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के सबसे पहले शहीद कौन थे? छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के सबसे पहले शहीद कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी है दादा धर्माधिकारी, ऑप्शन नंबर सी शहीद वीरनारायण सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है हनुमान सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के सबसे पहले शहीद के रूप में शहीद वीर नारायण सिंह को जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा MCQ पार्ट जो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कंप्यूटर जनरल नॉलेज के बारे में, क्योंकि दोस्तों बता दें आपको अगर नहीं पता हो तो कंप्यूटर जनरल नॉलेज में जो है छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि 50% अंक अर्थात 30 में से 15 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी दोस्तों आपका जो चयन जो है मेरिट लिस्ट में होना है। तो इसलिए दोस्तों हम अभी ज़्यादा फोकस जो है करने वाले हैं कंप्यूटर GK में। तो यहीं पर दोस्तों हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। तब तक के लिए दोस्तों करते रहिए अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से।